गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनिकर सर्व वेदांत सिद्धांत गोचर तम गोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरम तम प्रणतोज्यम। ना कुछ किया ना कर सकूं ना कुछ करने योग, जो कुछ किया सो आप किया प्रभु आप ही करने योग। जो कुछ किया सो आप किया प्रभु आप ही करने योग। बोल श्री सद्गुरु देव महाराज की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो जी भाई सब संतन की जय। प्रभु प्रेमी सज्जनों, गुरु महाराज के चरणों में बारंबार कोटिन कोटि प्रणाम। तकरीबन 2 दिन जो पिछले गए वो जिन जिन प्रेमियों ने बैठक में भाग लिया उनके लिए तो बहुत खास कारगर, जो रह गए ये प्रेमी उनका अपना घाटा, क्योंकि एक बहुत बड़ी या कहूँ बहुत लाभ की बात जो हम गुरु महाराज से चाहते हैं वो क्या है? वो है एक प्रार्थना, भक्ति दान मोहे दीजिए गुरुदेवन के देव। क्या दे दो? भक्ति दान। हे गुरु महाराज, आप भजन सुमिरन ध्यान साधना या कहूँ साक्षात परमात्म मिलन का मार्ग प्रशस्त करो, यही गुरु महाराज से मांगते हैं। यदि ये चीज मिल रही हो या कोई ऐसा कारण बने कि ये चीज मिलने का सुअवसर बने, फिर किसी भी कारण से पीछे ना हटें। लेकिन इतना होने पर भी कुछ भी कारण बनाकर कहकर आप हट सको तो कभी अपने आप को पूछना कि फिर और हम गुरु महाराज से चाहते क्या हैं। यही तो कहते हैं, हे गुरु महाराज भक्ति करवा लो, हे परमात्मा मैं कर सकता नहीं तू करवा ले। और यदि गुरु महाराज कहीं आजा कर ले तो खिसक जाओ। हे प्रेमी, ये भी विधि की बनावट है। अब रही बात ऐसा होता क्यों? ऐसा इसलिए होता, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ये पहली बात। दूसरी बात, बड़े भाग्य पाइये व सत्संगा। मनुष्य का शरीर भागों से बहुत उत्तम भाग्यों से है, ये बात पहले दर्जे की है। दूसरा है श्री राम जी के वचन, बड़े भाग्य पाइये व सत्संगा। सत्संग भाग्यों से है, बहुत शुभ कर्म सामने आ जाएं तो सत्संग मिलता, नहीं तो ये प्राप्ति होती नहीं। नहीं तो ऐसा कारण जरूर बनता कि तुम
सत्संग के लिए तैयार हुए और कुछ कारण बना रह गए। कोई आ गया तो रह गए, कोई रोग आ गया, कोई काम याद आ गया, कुछ कारण बन गया, रह जाओगे। क्योंकि भाग्यों की चीज है, ऐसे तो मिलेगी नहीं। तीसरी चीज, गुरबाणीकार कहते हैं, साध का संग बड़भागी पाइए। वो भी भाग्यों की बात। ना तो मानुष देह सस्ती, ना सत्संग सस्ता, ना साधु संग सस्ता, सब कुछ भाग्य से। हे प्रेमी, जिसके लिए, जिस सज्जन के लिए ये सारी चीजें एक समय पर इकट्ठी हो जाएं, उसके भाग्य कैसे होंगे कि उसको मनुष्य का शरीर भी मिला हो, साधु संग भी मिला हो, हरि चर्चा भी मिली हो, और गुरु महाराज कह रहे हों कि चल बैठ भजन कर। उसके भाग्य कैसे हैं? इसलिए परमात्मा का भजन कर पाना, ये मैं सोचता हूं कि ये बहुत बड़े भाग्य की बात। नहीं तो पीछे हटने के तो अनेकानेक कारण हैं। किसी को घर के काम, किसी को संसार, किसी ने भोजन बनाना, किसी ने कुछ करना, छोटे छोटे बहाने जिनकी कोई कीमत नहीं। ऐसे बहाने बनाकर आजीवन खिसकते रहे। यदि गुरु महाराज कहें कि भजन कर ले, तो एक ध्यान रखना, तो इस वचन से टलने के लिए जो भी कारण देगा वो 2 कौड़ी का है। कभी अपने घर में देखना, यदि गुरु महाराज का वचन याद आ जाए कि भजन कर, सुमिरन कर, ध्यानस्थ हो, इस वचन से हटने का जो भी कारण देगा वो बड़ा तुच्छ सा होगा। कभी सोचेगा मेरी सेहत ठीक नहीं, कभी सोचेगा मुझे भूख लगी, कभी कुछ ऐसे सांसारिक चीजें। हालांकि वो कारण इतने प्रबल नहीं हैं, लेकिन कारण तेरे पास बहुत हैं। कुल मिलाकर बात क्या है? मन एकाग्र होना चाहता नहीं। मन का टेस्ट इस बात का बना नहीं कि एकांत में क्या आनंद है। ये जो पिछले 2 दिन गए, ये इसी निमित्त थे कि जो आ सकता है आए, बैठे। क्योंकि फोन इत्यादि बंद करवा दिए गए, बातचीत बंद कर दी गई, चुप, मौन, शांत, कोई सांसारिक खींचातानी नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई फोन नहीं, शांत। करना क्या है? सेवा, सत्संग, हरि भजन, और न चौथी बात। ये वो दिन था। और मैं बार बार कह रहा था कि समय को निकलते हुए महसूस करो कि आधा दिन चला गया, 1 दिन चला गया, 1.5 दिन चला गया। क्योंकि ऐसा समय जीवन में बार बार मिलता नहीं। बाहर बहुत कुछ किया जा सकता। काशी गया, द्वारिका जावे, 4 धाम तीर्थ फिर आवे, बहुत कुछ हो सकता। मन की मैल ना जाई रे, हरि भजन बिना सुख नाही रे। बाहर बहुत कुछ हो सकता, पर मैल, दाग कहीं और लगा। जहां मैल लगी है, जहां दाग लगे हैं, वो बाहर का कुछ करने से धुलते नहीं। ये जरूर हो सकता कि बाहर जाकर वो दाग पक जाएं। वो मैल किसी गलती, अवगुण, किसी दुष्कर्म के कारण पक जाए, ये तो ठीक, पर झड़ेगी नहीं। इसीलिए सब संतों, महापुरुषों, विशेषकर तत्वदर्शियों ने एक बात पर बल दिया। क्या कहते? अंतर्मल धोए, अंदर की मैल धो।
कैसे धोएगा? अब अंतर्मल धोने के लिए हे प्रेमी कारगर रास्ता एक है। मैल अंदर है, तू अंदर जा। जब तेरे कपड़े गंदे होते हैं तो कहा जाता कपड़ा धो ले, शरीर गंदा हो तो कहा जाता शरीर धो ले। अब मन की गंदगी का विषय है तो मन धो ले, क्योंकि जहां गंदगी है धुलाई वहां होगी। और दूसरी बात, धोएगा कैसे? महापुरुषों ने सूत्र दिए हैं। मन के दाग, मन की गंदगी, ये बाहर के किसी धर्म, मजहब, पंथ, कर्म से धुलती नहीं, बाहर के किसी क्रियाकलापों से नहीं धुलती। गुरबाणीकार इस विषय पर बड़ी प्यारी चमकती बात कहते हैं, मत परिय पापां के संग। तेरी मति, बुद्धि, तेरा मन भरा है, मत परिय पापां के संग। ये नहीं कि तूने अब कुछ कर रखा, जन्मों जन्मांतर का कूड़ा करकट बोझ इकट्ठा कर रखा, वो दाग लगे हुए हैं। मति भरी है, मन भरा पड़ा है। हे प्रेमी, संत जन निचोड़ बात पर आते हैं। ये तत्व की बात है, ये मत परिय पापां के संग। और पाप ये नहीं कि तूने बहुत कोई कत्ल कर रखे, कोई और चोरियां, कोई दुष्कर्म, ना ना ना। विचार, विचारों में प्रदूषण है, विचारों की गंदगी है। जो ही किसी के पास धन देख लिया, कोई वस्तु देख ली, त्यों ही एक संघर्ष पैदा हो गया कि ये मेरा हो जाए। बस इतना ही बहुत है मानसिक पाप के लिए, कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना। किसी के पास कोई अच्छी वस्तु देखी, चुराने का विचार आ गया, बस बहुत है। कर्म का कोई सवाल नहीं कि हाथ से कुछ करे तो गिना जाए, ना ना ना। सोच में दुष्टता आ गई, धृष्टता आ गई, बस गड़बड़ हो गई। इसे सदग्रंथ कहते हैं मत परिये पापां के संग। ये तो मैंने साधारण बातें कही, कोई चोरी, कोई डकैती। मति में तो और पता नहीं क्या क्या भरा पड़ा। कभी किसी को देखकर कोई विचार आ गया, कभी कोई पदार्थ देखकर कोई विचार आ गया, कभी किसी को देखकर ईर्ष्या जागृत हो गई, कभी क्रोध जागृत हो गया। ये छोटे छोटे विकार करते 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 कितने बड़े हो गए, कितना भर गया कि सदग्रंथों को कहना पड़ा मत परिय। भरा पड़ा भीतर से। क्योंकि एक आध जन्म का खिलारा नहीं। जब से ये शरीर मिलना शुरू हुआ तब से कुछ ना कुछ ये जोड़ जुड़ते रहे। और यदि कहूं सफाई, संभव है कि महापुरुषों का संग भी मिलता रहा होगा, कुछ ना कुछ धुलाई भी चलती रही होगी, पर धुलाई के नीचे आता कम है। धुलाई में जल्दी टिकता नहीं, उस माहौल में जल्दी टिकता है जहां मति पाप से भरे, उसको बड़ा पसंद करता है। इसीलिए तुझे ऐसे लोग, ऐसी बातें, ऐसा माहौल बड़ा प्यारा लगता जिसमें खिलरने का मौका मिले। किसी व्यक्ति की सहज प्रवृत्ति क्या है? जो एक साधारण मनुष्य की बात करूं कि वो सत्संगत के लिए, हरि चर्चा के लिए बैठे तो जल्दी थक जाता, कमर दर्द और दर्दें जागती हैं। कोई बूढ़ा हो तो जल्दी थकेगा, क्या बैठा नहीं जा रहा, टांगें दुखने लग पड़ी। ऐसे ही किसी सज्जन को किसी की शादी में खुला छोड़ दो तो जो डंडा लेकर चलने वाले हैं वो एक टांग पर नाचते हैं, कभी देखना।
हरि चर्चा में इनके बहुत दर्दें, बहुत परेशानियां, बड़ी बीमारियां जागती हैं। कभी गिरते हैं, कभी पड़ते हैं, कभी उठते हैं, बहुत बीमार। किसी का विवाह शादी हो, वहां अंगूठे के बल भी नाचते हैं। ये क्या है? मत परिय पापा के संग। मति इतनी भ्रष्ट है कि हरिचर्चा रास नहीं आती, लेकिन और जितने कार्यक्रम, नाच गान, वहां बिल्कुल ठीक, कोई रोग नहीं। और यदि वहां कोई जाकर पूछे कि हाँ जी माता जी अब, वो नहीं नहीं नहीं, लोक लाज के लिए करना पड़ता। तो सत्संग भी अपनी लाज के लिए सुन ले। लोक लाज के लिए 10 घंटे नाच भी सकता। कमाल की बात। ये मन इतना बहरूपिया है। नाम है लोक लाज का, करना अपने चस्के को है। कोई तुझे आकर नहीं कहता नाच, सब मन के स्वाद है। पर वहां हो सकता। हरिचर्चा में ये कहा जाता टिक ले, कुछ नहीं करना, टिक जा। पर वहां टिक नहीं सकता। वहां दर्दें हैं, परेशानियां हैं, रोग हैं, मुसीबतें हैं। क्यों? क्योंकि मत परिय पापा के संग, भरा पड़ा भीतर से। स्वाद उन चीजों का बना रखा, उन चीजों को टेस्ट बना रखा जिन चीजों से पाप और बढ़ता है। कभी ऐसा नहीं होता कि हरिचर्चा को स्वाद बना ले। बड़ा मुश्किल काम है। जिस दिन परमात्मा की असीम कृपा हो जाए और सत्संग में स्वाद आ जाए, तो बाकी कामों में वैसा स्वाद रहता नहीं। ये भी है। हरिचर्चा स्वाद का हिस्सा बन जाए, परमात्म भजन में रस आने लग पड़े, एकांत प्यारा लगना लगे। क्योंकि एकांत जल्दी प्यारा लगता नहीं। बहुत बार मन के ऊपर परमात्म चर्चा की चोट पड़ती रहे, डंडा पड़ता रहे, मन फिर खिल रहे, गुरु महाराज के वचनों से फिर चोट पड़े। एक समय ऐसा आता है मन एकांत सेवी हो जाता। फिर मन को कोई सिद्धांत, कोई श्रुतियां, फिर कुछ नहीं चाहिए। फिर मन एक ही बात कहता कि बस अपने भीतर ही टिक जाऊं। इसके लिए गुरु महाराज एक बड़ी प्यारी उदाहरण दिया करते थे। कहते जैसे पपीहा लगभग अपने पूरे जीवन में प्यासा घूमता है, तड़पता है। कितना तड़पता है कि उसकी वो प्यास पानी में डूबकर ही पूरी होती। जीवन भर गले का छेद ऐसा है कि जो पानी पिए सो बाहर, जितना पिए सो बाहर। जब कभी कभार स्वाति नक्षत्र में कोई वर्षा हो जाए, ऐसा उस स्वाति नक्षत्र के बारिश का पानी उसके मुंह में जाए, वो बूंद उसके भीतर तक उतरती, जिससे कि तड़पता हुआ पपीहा शांत हो जाता और उसी समुद्र में फिर डूब गया। ये महापुरुषों के प्रसंग हैं। वैज्ञानिक तौर पर है नहीं है, मैं उस तत्व में नहीं जाता, पर समझाने का जो केंद्र है कि जब बहुत तड़पने वाले को, बहुत ज्यादा व्यथित को कुछ तृप्त करने वाली बूंद मिल गई तो वो समा जाता। तत्व महापुरुषों का ये है। अब हे प्रेमी, पपीहे पर तो बायोलॉजिकली ये चीज फिट बैठती हो कि नहीं, पर मनुष्य पर एक चीज फिट बैठती है कि जितना इसका मन तड़पता है शांति के लिए, इसको कभी लगता है कि कुछ खाकर हो जाएगी, कुछ पहनकर हो जाएगी, कहीं घूम फिर कर आ जाएं तो हो जाएगी, पहाड़ों पर घूमने चले जाएं, समुद्र में चले जाएं, विदेश चले जाएं, सारा जीवन शांति के लिए ही तड़पता है। जो जो कुछ कर रहा वो शांति के लिए है। पर हां, ये अलग बात कि वो शांति होती नहीं। ऐसे तड़पते पपीहे को
जिस दिन परमात्मा के नाम की बूंद मिल जाए, छोटी सी बूंद, उसने मन रूपी पपीहा शांत कर दिया। उसी के साथ मन बिल्कुल टिक गया, या कहूं समर्पित। क्योंकि जब भी किसी की तड़प बहुत बढ़ जाए, वो तड़प इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि अब पैसा, पुत्र, पदार्थ, यहां तक के जिसे बहुत सन्निकटी, अपने प्यारे, परम प्रिय कहते थे, कोई साथ देने लायक रह नहीं गया। उस हालात में किसी को यदि भजन की सुध आ जाए, या उस हालात में कहूं नाम की सुध आ जाए, सुध मतलब नाम पकड़ में आ जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गुरु महाराज बता दें, गुरु महाराज सिखा दें ना, गुरु महाराज के द्वारा सिखाने की विद्या है ही नहीं। इसीलिए तो फकीर कहते हैं कि पीछे दाता गुरु भय, जिन नाम दिया बख्शीश। गुरु महाराज प्रसाद बख्शिश दे सकते हैं। गुरु महाराज ने तो तूने मांगना कि हे गुरु महाराज कृपा करो, गुरु महाराज ने उठाकर प्रसाद दे दिया। गुरबाणीकार बड़ी प्यारी बात कहते हैं। कभी गुरु ग्रंथ साहिब को खोलो, पहले पन्ने पर लिखा है, एक ओंकार सदगुरु प्रसाद। क्या है ईश्वर? गुरु महाराज का प्रसाद। ये नहीं है कि गुरु महाराज ने कुछ जपने को दे दिया, रटने को दे दिया, गाना नाचना सिखा दिया, ना ना। प्रसाद है गुरु महाराज का। एक ओंकार ईश्वर क्या है? गुरु महाराज का प्रसाद। ज्यों ही तूने मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, कहीं किसी धर्म स्थल पर सिर झुकाया, तो वहां उपस्थित सज्जन ने तुझे क्या दिया? प्रसाद। बिना मोल बिना तोल के कि ये ले। गुरु महाराज प्रसाद ही देते हैं। और है कैसा प्रसाद? तेरे भीतर, लेकिन तेरी जानकारी के अंदर नहीं, तेरी जानकारी के दायरे से थोड़ा सा बाहर। प्राण तेरे तेरे पास हैं, तू मां के गर्भ से लाया, तेरी चीज। नाम उसमें बैठा है, वो नहीं। उसकी जानकारी तू मां के गर्भ से नहीं। चीज है पल्ले, जानकारी गुरु महाराज ने देनी। इसे महापुरुषों ने कहा, मत परिये पापा के संग, वो तो पे नामे की रंग। गुरु महाराज ने जो जानकारी दी, जो प्रसाद दिया, जो तत्व पकड़ाया, बस उस तत्व का चिंतन कितना प्रगाढ़, कितना गहरा गया, कितना उतर गया, बुद्धि शांत होनी शुरू हो गई। बुद्धि की मलिनता, मन की मलिनता झड़नी शुरू हो गई। और हे प्रेमी, मलिनता शब्द पर महापुरुषों की मति उनकी है, क्यों कहा होगा, लेकिन मलिनता झड़ते हुए दिखाई देती है। ये बात प्रत्यक्ष है। बुद्धि की मलिनता झड़ते हुए दिखती है, ऐसे ही नहीं कह दिया। यदि ये प्रयास करे कि कोई सज्जन परमात्मा का स्मरण करे, तो उसे अनुभव क्या होता है? प्रत्यक्ष मलिनता झड़ती दिखाई देती। इसको मैं दूसरे दर्जे पर यूं कहूं, किसी सज्जन में कोई विकार हो, जैसे कोई धन का अति लोभी हो, कोई किसी नशे का आदी हो, कोई बहुत
क्रोधी, अति क्रोधी कह लो, कोई अति कामुक हो, कोई अति लालची हो, जिस भी विकार को तुम अपने में देख पाओ प्रत्यक्ष, ऐसे विकार को सामने रख के तू 2-3 दिन के लिए, ज्यादा नहीं, 2-3 दिन के लिए स्मरण में गहराई में चला जा, उसके बाद परिवर्तन देखना। गुरवाणीकार जिस बात को कहते हैं ना कि वो नाम के रंग से धुले, वो धुलता है। और ये बात 100% सच है। 2 दिन 3 दिन डट कर सुमिरन में दे जा, उसके बाद तू चाहेगा कि जैसा मैं पहले था वैसा हो जाऊं, तेरे से हुआ नहीं जाएगा। यही तो नाम की ताकत है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा होगा, जो मुझे लगता है, कि मन में जन्मों जन्मांतरों की गंदगी है, बुद्धि जन्म जन्मांतरों से दुष्टता में है, पर नाम में ताकत है। और भगवान गीता में बड़ी प्यारी बात कहते हैं, कहते अर्जुन तू जन्मों जन्मांतरों का गंद लेकर, गंदगी लेकर चला हो, कोई बात नहीं, कितना बड़ा पापी हो, कोई बात नहीं, पर तू एक बार स्मरण में उतर जाए, तो एक बार नाम में उतर जाए, तेरे जन्म जन्मांतरों का बोझ खत्म। भगवान कहते हैं अर्जुन तेरे में पाप करने की इतनी शक्ति नहीं, इतनी क्षमता नहीं, जितनी मेरे नाम में धो देने की है। वो दरअसल बात वैज्ञानिक रूप से ऐसे ही है कि पापी कितने जन्मों का हो, ये कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि कौन हिसाब लगाए, भोग तो इस जन्म में रहा है ना, गंदगी विकार तो तूने अब झेलने हैं ना। यदि इन्हीं को झेलते झेलते प्राणों से 2-3-4 दिन के लिए स्मरण में उतर जाए, जैसे ये पिछले 2 दिन आपको बिठाया, ऐसे यदि टाइम बनाकर तू 2 दिन भी दे दे, 3 दे दे, तुझे पता लगेगा प्रत्यक्ष विकार झड़ते हैं, दिखेगा कि गंदगी तो है ही कुछ नहीं, लोभ तो है ही कुछ नहीं, ऐसे चिल्ला रहे थे लोभ लोभ, कुछ नहीं है, अहंकार कुछ नहीं है, ये तो ऐसे झड़े। पर हे प्रेमी, महापुरुषों के वचन हैं, बिना किए समझ में नहीं आएंगे। ये नहीं है कि गुरवाणीकार जो कह गए वो तुझे पढ़कर पूरा हो जाएगा ना, उनका भी करके पूरा बैठा, तेरा भी करके ही पूरा बैठेगा। ये वचन चरित्र के वचन हैं, जीव के शब्द नहीं। संत जन ऐसे जीते आए, उन्होंने किया, करके ये तत्व पाया कि बुद्धि नाम के रंग से ही धुलती है। और कोई उपचार नहीं बता दिया कि मत परिये पापा के संग, इसमें 10-12 चीजें गिन गए कि इन से धुल जाएगी, ना ना ना, सिर्फ नाम का रंग, सिर्फ ईश्वर भजन का रंग उन्होंने किया, आजीवन किया। तत्व की बात, निचोड़ की बात एक लाइन में कह गए कि बस इतना ही है। अब तू चाहे कि जिन्होंने किया था वो तो ठीक, मेरा पढ़कर हो जाए, नहीं होगा। ये भी बुद्धि का एक गंध है, गंदगी है, जो ये कहती है कि पढ़कर हो जाएगा, क्योंकि सस्ता ढूंढते हैं ना। प्रत्येक व्यक्ति दुकान पर जाकर सस्ता माल ढूंढता, तो भक्ति में भी सस्ता ही ढूंढता कि कोई ऐसा मिल जाए जो तुझे कह दे कि तू बस पढ़ के हो जाएगा, नहीं होगा। ये प्रेमी, नाम तो चरित्र की बात है, बिना चरित्र पूरा हुए बात नहीं बनेगी। और नाम से बदलाहट होती है, यही मैं इन 2 दिनों में दिखाना चाह रहा था। और बिठाने का मेरा कोई खास मकसद नहीं था, यही कि हो सकती है तू बैठ तो सही। आने बहाने कारण, बिन वजह के कारण जिनका कोई मोल नहीं, उन्हीं के कारण हमने अपने जन्म तो जो गवाए, ये जीवन भी गवा दिया।
इतना गवा दिया कि बुढ़ापा आ गया सर पर, मति फिर भी नहीं काम कर रही। बाल सफेद हो गए, टांगें, घुटने, कंधे सब जवाब दे गए। अकल अब भी नहीं आई तो कब आएगी? विचार बोध अब भी नहीं आया तो कब आएगा? जब शमशान में जलाया जाएगा क्या तब अकल आएगी? अब जाग, अब, आज नहीं अब। हे प्रेमी, परमात्मा भजन के लिए ये नहीं किया जाता कि कल कर लेंगे, मुहूर्त निकाल के करेंगे। सारे मुहूर्त ठीक हैं, तू अब पकड़। हो सकता है तेरे लिए रात भी आए कि ना आए, आ गई तो दिन चढ़े कि ना चढ़े, यहां किसका क्या पता। बाकी चीजों के लिए प्लानिंग करे जा कि घर बनाएंगे 20 साल बाद, गाड़ी लेंगे 30 साल बाद, ये करे जा। भजन के मसले में प्लानिंग मत करना, क्योंकि बाकी काम पूरे नहीं भी हुए और मर गया चलेगा, क्योंकि जो बच गए हैं वो अपने लिए फिर कर लेंगे। भजन तेरे लिए तू नहीं करना, इसमें कोई समझौता नहीं। यदि तू इसमें भी अपने आप से दगाबाजी कर गया, धोखा कर गया और रह गया पिछलों के भरोसे कि मैं मर जाऊंगा और परिवार वाले मेरी मुक्ति करवा देंगे, ध्यान रखना, छूटे तो वो खुद नहीं, तुझे क्या छुड़ाएंगे। कबीर बड़ी प्यारी बात कहते हैं, कहते जीवित जानो जीवित बूझो जीवित मुक्ति निवासा, मोए मुक्ति गुरु लोभी बतावे झूठा दे विश्वासा। मरने पर मुक्त होगा, ये लोभियों के वचन हैं, ज्ञानवान का वचन नहीं। ज्ञानवान तो ये कहता है तू भाई जीते जी मुक्त हो, तेरी मुक्ति तेरे हाथ। तेरा सबसे पहला और सबसे बड़ा गुरु कौन? तू खुद। भगवान गीता के 6वें अध्याय में कहते हैं, मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है, स्वयं ही शत्रु है। यदि अंतःकरण को जीत सके, शुद्ध कर सके तो अपना मित्र है, नहीं कर सके तो शत्रु है। अंतःकरण का अर्थ ये जो तेरा मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, इस सब की जो सांझी बनावट, इसका शोधन कर सके, इसको साफ कर सके। मत परिया पापा के संग, वो तो ठीक, पर तू इसको धो सके तो तू अपना मित्र है, तो तू अपना गुरु है। जब तक तू गुरु से उम्मीद लगाए बैठा कि गुरु महाराज कर देंगे, उम्मीद लगाए बैठा गुरु महाराज भवसागर पार करा देंगे। भवसागर कोई ऐसा पानी का समुद्र नहीं जहां गुरु महाराज ने कोई बहुत बड़ी नौका डाल रखी या क्रूज ले रखा कि आओ लाद कर तुम्हें छोड़ाएं। जो दुनिया भर के मुर्दे ढोने वाले गुरु हैं वो तो ये कहेंगे कि गुरु जी तुझे पार कराएंगे, गुरु जी तेरी रूह को ले जाएंगे। ये प्रेमी ब्रह्मज्ञानी का विषय नहीं, वो तो कहेगा अपने लिए गुरु भी तू, अपना कल्याण करता भी तू। फिर यदि कहो गुरु महाराज का क्या रोल, उससे पहले मैं ये पूछता हूं कि तू गुरु महाराज का ये रोल फिक्स करने आया था कि जब तू मर जाए तुझे ढोने लगे? क्या यही ढूंढने आया था गुरु महाराज से? मुर्दा ढोना गुरु महाराज का काम नहीं। गुरु महाराज का काम क्या है? युक्ति से मुक्त करना, ऐसी युक्ति देनी जिससे तू मुक्त हो जाए। कबीर कहते हैं जीवित जानो जीवित बूझो जीवित मुक्ति निवासा, जीते जी मुक्त हो। पहले जान बूझ, परमात्मा रूपी पहेली को सुलझा, जान ले उसको, क्योंकि जानेगा मुक्त तो हे प्रेमी तभी होगा। बाकी जो मर्जी कर, जहां तक मर्जी भाग ले, काशी गया द्वारिका जावे, चढ़ जा पर्वतों पर, बात नहीं बनेगी। एक फकीर कहा करते थे, कहते तू कोई भी पर्वत चढ़ ले
जब तक अपना सुन शिखर ना साधे तब तक शिव ना पावे। कहते कैलाश चाहे कितनी बार चढ़ ले वहां शिव ना मिलेंगे। अपने सुन शिखर पर चढ़, अपने कैलाश पर चढ़, क्योंकि तेरे भीतर भी कोई कैलाश है जिस पर चढ़े तो शिव की समझ आए। जिसे भीतर का कैलाश चढ़ना आ जाए, ऐसा नहीं कि महापुरुषों ने झूठ कह दिया। ये प्रेमी, तेरे भीतर प्राण रूपी रस्सी बराबर काम कर रही। यदि उसका सहारा ले, चेतना को कुदाली बनाए, तो इस शिखर पर, इस कैलाश पर चढ़ सकता, मजे से चढ़ सकता। जो जो चढ़ गए उनकी शिवरात्रि हो गई। बाहर लोगों ने वैज्ञानिक तरीके से भी प्रयास किए, किसी ने ड्रोन भेजा, किसी ने जहाज भेजे, पर वहां कहते जी शिव मिले नहीं। बहुत दौड़ लगाई, ऊपर से देखने की चेष्टा करी, कहते ना शिव है ना पार्वती। महापुरुष तेरे भीतर को लेकर परिपक्व हैं। वो कहते भाई बाहर मिले ना मिले इसका कोई पक्का नहीं, पर भीतर वाले का निश्चित है। पर भीतर वाले में ये है कि बाहर वाले में तो करे तो एडवेंचर है, तो कुछ लगता है किया, क्योंकि तेरे सब काम ऐसे हैं। बड़ी मजे की बात है, तू चाहे धर्म के नाम पर कुछ कर, तुझे तब तक रस नहीं आता जब तक चार लोग ये ना कहें वाह क्या बात है। तू लंगर लगाए वो तो ठीक, पर जब तक उसके पीछे गाने ना बजें, चार लोग सुनकर ना कह दें हाँ आज बहुत बड़ा शुभ काम किया, तब तक रस नहीं आता। क्योंकि मजा तो तभी है जब चार लोग कहें, वाहवाही करें, गले में पटका डाल दें लाल पीले नीले रंग का, तो तुझे लगता कि वाकई मैंने कुछ किया है। ऐसे ही बाहर जो भी धर्म कर्म पालन करता, जो करता, उसके पीछे एक अहंकार ये कहता है कि किसी ने वाहवाही तो करी नहीं। जब तू भीतर का कैलाश चढ़े वहां तो कोई कुछ कहेगा नहीं। इसीलिए भीतर का अहंकार एक तरफ रखकर, भीतर की वासनाएं एक तरफ छोड़कर इस कैलाश पर चढ़ा जाता। इस कैलाश पर चढ़ने के लिए एक कीमत देनी पड़ती। वो क्या है कि मैं सब तरफ से समर्पित हूं। बाहर की कीमत कुछ अलग है, चाइना का पासपोर्ट और पता नहीं क्या क्या अड़ंगे हैं। भीतर का एक ही पासपोर्ट है कि मैं समर्पित हूं, तू रास्ता दे। क्योंकि जितना मेरी मैं समर्पित होती जाए उतना शिव नजदीक आते चले जाते। भगवान शिव का एक बड़ा प्यारा नाम है भोलेनाथ। भोलेनाथ का अर्थ होता कि जो बहुत भोला भाला हो, जिसको कोई 3-13 से कोई मतलब नहीं। राक्षस इतने चालबाज थे, वो भगवान शिव से वरदान मांगकर उन्हीं की पत्नी को चोरी करने भागे। भगवान शिव ने वहां भी कह दिया तथास्तु। तो कहानी क्या कहती है? कहानी कहती है कि उन्होंने बिना कुछ विचारे कह दिया कि अच्छा जाओ तथास्तु, चल ये भी कर ले। तो कहते बाकी देवताओं को चिंता हुई कि ये तो पूरी व्यवस्था चरमरा जाएगी, तो वो लोग प्रयास करने लगे। और भगवान शंकर कहते जिसने जो मांग लिया ठीक है। संभवतः भोलेनाथ भी इसीलिए कहा होगा कि पत्नी के लिए भी तथास्तु ही कर दिया। हे प्रेमी, इस तत्व का कोई वैरागी हो, मान लेते हैं संसार में इस तत्व का कोई वैरागी हो, तो कभी कल्पना करके देख उसका मन किस दृष्टि का रहा होगा। उसके मन की आस्था, दृढ़ता और भरोसा क्या होगा।
और जिस तत्व का नाम शिव तत्व है, जिस सरलता का नाम शिव है, जिस सीधेपन का नाम शिवत्व है, वैसे सीधे हुए बिना कैलाश नहीं चढ़ा जा सकता। क्योंकि भीतर का कैलाश चढ़ने के लिए टेढ़ापन नहीं चाहिए, कोई छली छिद्रीपन नहीं चाहिए ना। भोलेनाथ के पास जाना है, भोला हुए बिना जा नहीं सकता। भोला भाला अर्थात प्रभु पर भरोसा, जो है सो ठीक, जो है सो ठीक। गुरु बृहस्पति देवताओं को क्या राय देते हैं? जब देवतागण कहते हैं कि हम बहुत उलझ गए, कोई रास्ता नहीं मिल रहा, राक्षसों ने परेशान कर रखा, तो गुरु बृहस्पति एक राय देते हैं, कहते तुम समर्पित हो जाओ, तुम भगवान के समर्पित हो जाओ, काम बन जाएगा। समर्पित होने का अर्थ मात्र इतना है कि तुम सीधे सरल स्पष्ट हो जाओ। क्योंकि सरलता क्या देगी? सरलता शिव का नजदीकी बना देगी। शिव क्या है? सरल हैं। शिव, शिव का अर्थ होता आनंद, परमानंद। कितना आनंद कि वहां किसी चीज से कोई विघ्न नहीं पड़ रहा, जिसने जो मांग लिया ठीक है करे जाओ। एक फकीर थे, वो कहा करते थे, कहते भोलेनाथ कितने भोले हैं कि बाकी देवताओं को चीजें बड़ी चुनिंदा दी गई, किसी को नारियल फिक्स किया गया, किसी को कुछ, भोलेनाथ को दी गई कभी नाम के रूप में भांग, कभी धतूरा, कुल मिलाकर दिया तो बेलपत्री, जिसको तोड़ने पर भी कांटे ही चुभे। पर कहते भोलेनाथ इसी से प्रसन्न है। ये प्रेमी, इस बात का अर्थ क्या है? जिस धतूरे को निकृष्ट कहा जाता कि किसी काम का ही नहीं, भोलेनाथ उसी से प्रसन्न है। जिस दिन तू भी दुनिया में किसी काम का नहीं रह जाता, तू भोलेनाथ के मतलब का है। ऐसे समझ लेना। जब लोग कहते हैं ना कि बस तू है ही नहीं, तब भी तू भोलेनाथ के काम का है। किस भोलेनाथ का? जिसे तू माता के गर्भ से साथ लाया, तेरे भीतर। और कोई ऐसा नहीं जो उसके बिना पैदा हुआ हो, कोई ऐसा नहीं जो उसके बिना जी सके, एक प्राण एक श्वास तक जी सके, नहीं, सबके भीतर है। पर एक सरलता चाहिए। शिवमय होने के लिए एक ऐसा तत्व चाहिए, क्या? न्योछावर हो जाना, पूरे का पूरा समर्पित, पूरे का पूरा चढ़ा हुआ चित्त, बिना किसी दुर्वासना, बिना किसी और मांग के। एक ही भाव है, भक्ति दान मोहे दीजिए गुरुदेवन के देव। मांग भी यही है, प्रयास भी यही है। यही नहीं कि सिर्फ मांग लिया, कह दिया कि भक्ति दान दीजिए, कहते तो रहे, गाते रहे, लेकिन भक्ति दान जब देने के लिए गुरु महाराज कहीं आजा दूं तो खिसक जाए, ऐसा नहीं। जब कहा ही है कि भक्ति दान दें और मांग यही है, तो भाई स्वीकार भी कर। उस भक्ति दान का स्वीकार करने के लिए सरलता चाहिए। सरल चित्त में भक्ति ठहरती है। सरल चित्त क्या कहेगा? सरल चित्त ये कहेगा, हे प्रभु मेरे बस का नहीं, तू करवा ले। हे प्रभु ऐसा बना दे कि मैं करता ही रह जाऊं, मुझे ऐसा बना दे कि मैं तुझ में उतर जाऊं। ये सरल चित्त की कहानी है। क्योंकि सरल चित्त होने का अर्थ ये नहीं कि तू अपने घर का उठकर सामान बांट दे,
और हम कहें कि बहुत बड़ा दानी है, ये व्यर्थ बातें हैं। संसार में तू जैसे जी सकता जी, संसार में जितनी निर्मलता से जी सकता जी, लेकिन ईश्वरमय होने के लिए चित्त का सरलपन चाहिए, बहुत सरलता। और सरल चित्त की पहचान यह है, यदि जीवन में ये सरलता पैदा हो जाए कि मन बारंबार परमात्म भजन और परमात्म चर्चा में ठहरता है। यदि तू ईश्वर से सरलता मांगे तो समझ लेना असीधे तौर पर तूने ध्यान भक्ति मांग लिया। यदि तू ध्यान भक्ति मांगता है तो समझ ले तूने सरलता मांग ली। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक जैसे ही हैं, नाम अलग अलग हैं, स्थिति एक जैसी है। सरलता का अर्थ कि जहां तू रखे सो ठीक। श्रद्धा का अर्थ क्या है? श्रद्धा का अर्थ है ऐसा भरोसा कि मैं अपने लिए ज्यादा नहीं, मेरे से ज्यादा मेरा भला तू सोचता है। यह भरोसा ईश्वर पर होना श्रद्धा है कि मैं जो सोचता हूं उसमें मेरा भला नहीं, पर जो तूने मेरे लिए व्यवस्था कर रखी उसमें मेरा भला है। जिस दिन कोई व्यक्ति श्रद्धावान हो जाए, सरलता अपने आप द्वार पर आन खड़े होती। जिस दिन कोई व्यक्ति श्रद्धावान हो जाए, उस दिन उसके प्राणों में सरलता आ जाती। जो मैं कह रहा था कि शरीर ढीला रहे, बैठक स्थिर रहे, ये उसी सरलता का भाव है। सरलता का अर्थ कि हमारी चाल, हमारा उठना बैठना करना सोना, सब चीजें सहज सरल शांत हों। कब होगी? जब मन सरल है। जिस व्यक्ति का मन बहुत चलायमान हो, उसकी इंद्रियां बहुत चलती हैं, उसकी पलकें बहुत तेज तेज झपकेंगी, उसके हाथ पांव सब चलेंगे, हर समय कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। क्यों? क्योंकि मन चल रहा। जिसका वो ठहरने लग गया, उसकी इंद्रियां ठहरती हैं, मजे से ठहर जाती हैं, शांत। क्योंकि मन रुकने का अपना एक आनंद है। या यूं कहूं कि कभी गौतम बुद्ध को देखें, उनकी किसी मूर्त को कभी गौर करें तो आप पाएंगे कि जो उस मूर्त में एक हंसी है, एक आनंद उनके चेहरे पर दिखाई पड़ता है, करीब करीब ऐसा आनंद टिके हुए चित्त का है। आप कभी गुरु ग्रंथ साहिब में मूल मंत्र को ध्यान में लें, वहां परमात्म महिमा के शब्दों में एक बड़ा प्यारा शब्द है, निरपो, अर्थात निर्भयता। भय हर समय रहेगा, लेकिन जिसे नाम की समझ आ गई उसमें निर्भयता जागनी शुरू हो गई। गौतम बुद्ध में वो निर्भयता है, निर्वैर। बुद्ध में वो निर्वैरता है। सब अपने हैं, वैसे कोई भी अपना नहीं। निर्भो, डर किसी का नहीं। अंगुलीमाल सामने खड़ा है, कह रहा कि मैं तुझे मार दूंगा, कहते ठीक है। अधिक से अधिक भय किस चीज का है? मृत्यु का। जहां महापुरुषों ने ये शब्द कहे, निर्भो, निर्वैर, जिसे मैं अपने शब्दों में जीवन की सरलता कहता हूं, इसे ही शास्त्रों ने कहा है शिवत्व। शिवत्व का अर्थ निर्भय, पर साथ में निर्वैर। भय कोई नहीं, वैर किसी से नहीं। महापुरुष कहते हैं अकाल मूर्त, बहुत प्यारा शब्द है। ईश्वर के
जितने गुणानवाद हैं उनमें से ये बहुत कारगर बात है, अकाल मूर्त। अकाल जो समय की सीमा से बाहर है। जैसे मैं कल समझा रहा था कि कोई भी चीज़ बने वो टाइम के हिसाब से उसको नापें तो उसका ग्राफ बनेगा कि 0 से शुरू या तो चढ़ती रही या कभी नीचे आ गई, और एक दिन आएगा जब खत्म हो गई तो वहां पर लाइन बंद। हर चीज के साथ ऐसा ही है। हर चीज की कैलकुलेशन जब ग्राफ के ऊपर हो टाइम के हिसाब से, तो ग्राफ क्या दिखाएगा कि कभी बढ़ा कभी घटा, चलते चलते एक दिन बंद। यहां सब कुछ समय के हिसाब से नापा तोला जा सकता, पर परमात्मा या परमात्म स्थिति वो अकाल है। उसके लिए कोई टाइम का ग्राफ नहीं, क्योंकि टाइम उसी का एक हिस्सा है, समय उसी का एक भाव है। इसीलिए महापुरुषों ने बड़ा प्यारा शब्द लिया, अकाल मूर्त। सिर्फ अकाल नहीं कहा, अकाल मूर्त। मूर्त का अर्थ कि दुनिया के लोग जो बनाते हैं वो काल की मूर्त है, समय के हिसाब से बनी पर बिगड़ेगी। लेकिन कुछ ऐसा है जो अकाल है। हे प्रेमी, इस एक शब्द पर अनेकों महापुरुषों का ठप्पा लगा है। अनेकों, एक आध ने नहीं इस बात को सत्यापित किया, कईयों ने कि हां बिल्कुल ठीक, काल ही है। पर किस किस ने कहा? जिस जिसने जाना। गुरु ग्रंथ साहिब में वचन किन किन के दर्ज हैं? जिन्होंने जाना। कवि, लिखारी, लेखक बड़े रहे होंगे उस समय में, सबको ही सम्मिलित नहीं कर लिया। जो जानता है, जो भेदी है, उनके वचन हैं। और इस अकाल मूर्त के ऊपर उन सब का सत्यापन है कि हां बिल्कुल ठीक, अकाल ही है। काल मूर्त नहीं, अकाल मूर्त। उसी को ही वेद शिव कहते हैं, भोलेनाथ नहीं। जिसमें भोलेनाथ मगन है, जिसमें भोलेनाथ रमे हुए हैं, जिसका ज्ञान भगवान शिव ने माता पार्वती को करवाया, उसमें उतरने की रात्रि को शिवरात्रि कहा गया। फिर यदि कहें कि यदि ज्ञान या ध्यान उस परम शिव का है तो भोलेनाथ का इतना महत्व क्यों? भोलेनाथ का महत्व इसलिए है कि भोलेनाथ अपना एक भी श्वास गवा नहीं रहे, इसलिए उनमें और उस परम पिता में कोई अंतर नहीं रह गया। लोहा चुंबक से इतना घिस गया, इतना घिस गया कि अब चुंबक में और लोहे में कोई अंतर नहीं रहा। इसलिए भोलेनाथ को महादेव करके कहा गया। कि गृहस्थी या साधारण जन, उनकी तो हालत वो है, कभी पकड़ लिया कभी छोड़ दिया, कभी पकड़ लिया कभी छोड़ दिया। पर शिव कौन? जिन्हें सदा ही इस एक भाव में रहना परम प्रिय है, जिनके लिए सबसे बड़ा काम क्या है? अपने अंदर उस ध्वनि को टूटने नहीं देना। इसीलिए भगवान शिव के संबंध में एक बड़ी प्यारी कथा है कि जब ब्रह्मा जी में और भगवान विष्णु में एक युद्ध छिड़ गया, श्रेष्ठता को लेकर के, श्रेष्ठ कौन? ब्रह्मा कहते मैं, विष्णु जी कहते मैं। उस समय उनके उस युद्ध को बंद करवाने के लिए देवताओं ने भरसक प्रयास किया, पर बात ना बनी। तो कहा जाता कि उन दोनों के बीच में भगवान शिव ने
अपना एक स्तंभ रच डाला, अपने आप को स्तंभ के रूप में प्रकट किया। कैसा स्तंभ? जिसका ना कोई नीचे जड़ है, ना कोई ऊपर अंत है। हे प्रेमी, प्रतीक के रूप में कहानी समझना, फिर तुझे ये तत्व समझ में आएगा शिव होते क्या हैं। तो कहा जाता कि वो स्तंभ का ना आदि ना अंत, और आकाशवाणी हुई कि जो इसके एक छोर को ढूंढ ले वो श्रेष्ठ है। तो भगवान विष्णु ने शुक्र का, सूअर का शरीर धारण करके भूमि खोदी, खोदते चले गए पर अंत ना मिला। ब्रह्मा जी ने हंस रूपक धारण किया, उड़ते चले गए, चले गए, अंत तो हाथ नहीं आया। लेकिन उन्होंने मायावी तरीके से एक केतकी का फूल अपने हाथ में पकड़ा और भूमि पर पहुंचकर ये कहा, कहते मुझे इस स्तंभ का एक किनारा मिल गया और मैंने वहां से ये केतकी का फूल प्राप्त किया। विष्णु जी कहते हैं मुझे कुछ नहीं मिला, इस स्तंभ का कोई अंत है ही नहीं। तो तब कहते आकाशवाणी होती है कि हे विष्णु, आप सदैव पूजनीय रहेंगे, क्योंकि आपने ज्यों का त्यों सत्य का वर्णन किया। प्रथम पूजा आपकी होगी। इधर ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि कलयुग में आपकी कोई पूजा न रहेगी। अब तत्व क्या है कि बीच में एक स्तंभ पैदा कर दिया गया। हे प्रेमी, लोग अक्सर ये बात पूछते हैं कि भगवान शिव को ही महादेव क्यों कहा जाता? शिव कौन है, या शिव कौन हो सकता है जो अपना एक भी श्वास ना गवाए? उसमें आज भी शिव होने का सामर्थ्य है। थोड़ी देर के लिए छोड़ दे इस बात को कि भोलेनाथ कोई हैं, थे, नहीं है, छोड़ो। तू शिव हो सकता, हो जा। और बहुत सरल काम है, करना कुछ नहीं, एकाग्र होना, बहुत ही सरल काम। फिर होता क्यों नहीं? क्योंकि तुझे शिव होने से पहले और बहुत से धंधे करने हैं। शिव होने से पहले तुझे मकान बनाना, तुझे गाड़ी खरीदनी, तूने कई कुछ करना है। ऐसे ही शिव थोड़े हो जाना, पहले बाकी काम करने, सब काम धंधे निपटाने, उसके बाद कहीं घड़ी, 2 घड़ी, घंटा बचेंगे जीवन में तो शिव हो जाएंगे। तेरा शिव ऐसे है। पर स्वयमेव शिव क्या है? जिनके लिए कोई भी चीज महत्वपूर्ण नहीं, कुछ भी नहीं। बहुत बड़ा नगर बसाकर भी वो फिर वीराने में मगन है, क्योंकि वो कहते हैं यही ठीक है। जब कहा गया कि आपका विवाह है, आप सज धज लो, कहते ठीक है। अब सजना क्या है? जैसे पहले सजते थे, पहले राख कम मलते थे, उस दिन खूब मल ली, भस्मीभूत हो गए। कहते आज श्रृंगार करना, सांप ही सांप लपेट लिए। ये कथा उनकी ये कहती है। पर ये प्रतीक किस बात का है? कि जिसको सजने के लिए भी विरक्तता चाहिए वो शिव है। और तुम्हारी गति ये है, जैसे मैं सुबह बता रहा था, लड़कियों को तो कम है, पर जो बूढ़ी जितनी जितनी होती जाए वो उतना पार्लर में ज्यादा जाए। फिर इनको भोलेनाथ चाहिए, ये शिव होना चाहती हैं। जीवन का पूरा जोर लगा है अपनी त्वचा की झुठलाहट में, झुठलाने में। पहले तो ये होता था कि पुरुष दाढ़ी बनाते थे, मूछें बनाते थे, अब तो सब कोई, सबके अपने अपने औजार, अपने अपने तरीके। पूरा जोर अपनी चमड़ी चमकाने पर लगा।
और तुझे वैरागी जैसा, विरक्त जैसा शिव चाहिए? ये प्रेमी, शिव के लिए शव होना पड़ता। शव में से दुर्गंध भी आती है, शव को सब नकारते हैं। शव हुए बिना शिव कैसे मिले? ध्यान का अर्थ क्या है? शव हो जाना, पत्थर, मूर्त, मुर्दे की तरह टिक गया बस। शव हुए बिना शिव की समझ नहीं आएगी। जिस दिन शव होने की स्थिति से गुजर गया, उस दिन तुझे भी भस्म प्रिय लगने लगेगी। ये राख नहीं ये नहीं कि तू राख लपेटे घूमे। भस्म का अर्थ नश्वरता दिखाई पड़ने लगेगी। और ये जो तेरा देखने की कला है, दृष्टि है, वैराग्यता की दृष्टि है, विरक्तता का रस है, इसको लपेट कर घूमेगा। फकीर का अर्थ नंगा घूमने वाला नहीं। फकीर का अर्थ जिसके जीने में विरक्तता है और उसे उसी में रस है। मैं कल शायद किसी को समझा रहा था कि गुरु महाराज का जीवन क्या था, कि जो एक बिस्तर लग रखा, उसके इर्द गिर्द सदग्रंथ या जो ज़रूरी पुस्तकें थी वो, या ज़रूरत की चीज़ें वो, तो कभी सेवा का कार्यक्रम चले, साफ सफाई कुछ हो, तो आज्ञा क्या होती थी कि जितना ज़रूरी है उसको पूरे अच्छे तरह से साफ करो, चीज़ों का झाड़ फूंक जो करनी करो, चीज़ उठाकर इधर से उधर नहीं करनी। तो तब हमें लगता था कि इतने भारी अड़ंगे में कैसे रह पाएंगे, कैसे लेटेंगे। देखने पर लगता था, पर धीरे 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 वो स्वभाव बना दिया कि यही जीवन उचित है। जो जरूरत का है वो बहुत नजदीक हो, जो जरूरत का नहीं है वो दिखाई भी ना दे। विरक्तता क्या कहती है? कि जिससे तेरा वैराग प्रगाढ़ होता जाए वो तेरे इर्द गिर्द हो। जिससे विरक्तता गाढ़ी होती जाए उसको नजदीक रख। भोलेनाथ के लिए एक प्रतीक है कि उनके गले में सांप है, उनके शरीर पर राख है, मृग चरम है। कहा जाता कि वो पर्वत पर निवास करते हैं। हे प्रेमी, ये प्रतीकों के शिव हैं। इंसानी शरीर में ढूंढने मत जाना, वो कहानी कुछ और है। इस प्रतीक का अर्थ जीवन में उतार। गले में जहर, लिपटा हुआ नाग, मृग चरम, शरीर पर राख, वो भी शमशान की। ये प्रतीक क्या कहते हैं? कि जिसको चारों तरफ से मृत्यु का बोध और विरक्तता जिसने अपने में रचा बसा ली हो, वो शिव हो सकता। जिसके लिए मृत्यु यहां है, नीचे गई तो गया, हर समय बोध। गले का नाग क्या कह रहा? कि पता नहीं कब कुछ कर दे, हर समय बोध। यही शिवत्व है। और ये बोध गहरा कैसे जाता? ये गहराता है नाम से। भोलेनाथ के जीवन में सबसे प्यारे तत्वों में क्या चीज है? नाम। इसीलिए कहा जाता शिव या तो ध्यानस्थ हैं, या जहां हरि चर्चा मिल गई वहां नृत्य करते हैं। भोलेनाथ का नृत्य क्या है? ये प्रेमी, तेरे भी नृत्य हैं, तू भी नाचता है। कुछ तो तुझे माया ने नचा रखा। कुछ जैसे मैंने पहले कहा कि जो डंडा लेकर चलते हैं वो अंगूठे पर खड़े होकर नाचते हैं, वैसे उनसे बैठा नहीं जाता। पर भोलेनाथ का नृत्य ऐसा नहीं। भोलेनाथ का नृत्य विरक्तता का नृत्य है,
विरक्तता का नृत्य अर्थात जिसमें एक रस एक टक जीवन है, और ज्यों ही उस भीतर के रस की बात कोई चर्चा बाहर सुनी तो वो मगन हो गए। विवेकानंद के गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस वो ऐसी शिवावस्था के व्यक्ति हैं जब कोई उनके सामने ऐसी कोई चर्चा करे, कोई बात करे भगवान की, कोई कहानी, कोई शब्द कह दे, तो वहीं ध्यानस्थ। क्यों? क्योंकि जीवन इतना समर्पित, इतना आनंदित, इतना रसमय है, अपने आप पे को इतना शव बना चुके हैं कि ज्यों ही हरि चर्चा मिली त्यों ही शव से शिव हो जाते हैं। तो शिवरात्रि शव से शिव होने की रात है। तू शव होने का महत्व पकड़, शिव तो तू हो ही जाएगा। भगवान शिव के बारे में प्रचलित धारणाओं में एक चीज क्या है कि उनकी समाधि अखंड अपार है। ये रामायणकार कहते हैं, शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड अपारा। कि शंकर जब अपने सहज स्वरूप में जाते हैं तो अखंड अपार समाधि है। अखंड जो टूटे नहीं, अखंड जो निरंतर बनी रहे। और समाधि मतलब स्थिर, कोई हिलजुल नहीं, कोई ये नहीं कि हाथ हिल रहे, सिर हिल रहा, या झुक गए एक तरफ को, गिर पड़े, ना ना ना। पहले वो शव हैं, उस शव में शिव हैं। इसीलिए मैं कहता हूं ध्यानस्थ होने के लिए शव रूप हो जा, तो शिव तो हो ही जाएगा। और तेरा शव होना कैसा है? कभी टांगें हिल रही, कभी पांव हिल रहे, कभी सिर हिल रहा, कभी पीछे को गिर रहा, कभी आगे को। स्थिर। कम से कम 2, 4, 5 मिनट अपने आप को सुलझाने पर दे कि टिक जा। बाहर से इसको टिकाने पर दे, भीतर से नाम का रस लेना शुरू कर। रस का अर्थ होता निरंतर किए जा, निरंतर किए जा, निरंतर किए जा। चलते फिरते, उठते बैठते, हर समय स्मरण, हर समय, हर समय, हर समय। कोई फालतू बात नहीं, कोई किसी का लेन देन नहीं, कोई निंदा स्तुति नहीं, कोई अपना पराया नहीं, क्योंकि सब ही ठीक हैं। गुरु महाराज कहा करते थे कि या तो इतना सूझवान हो जा कि चोर तेरा कुछ चुरा ना सकें, यदि चोरी कर ले जाएं तो इतना कह देना कि ये भी मजबूर ही रहा होगा। अपना मन विचलित ना होने दे। जहां जिसने जो करना सब ठीक है, तू अपनी स्थिरता को ध्यान दे, अपने आपे को बांध। थोड़ा 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 करके अनुभूति पैदा करता 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 एक दिन शव से शिव हो जाएगा। क्योंकि शव होना तो तेरे हाथ में है ना। मान लिया कि शिव होना कठिन है, तू शव तो हो। तू शव हुआ नहीं, शिव तेरे में उतरे नहीं, क्योंकि शिव तो रहते ही शमशान में है ना। शमशान का देवता उन्हें कहा जाता। तू शव हो, शिव तो आएंगे। सो हे प्रेमी, इस भाव के साथ आज की शिवरात्रि मना लेना। ये शिवरात्रि का दिन या शिवरात्रि की रात, ये सही मायने में अकाल में उतरने की रात है। भगवान शिव का एक नाम कालातीत भी है। कालातीत मतलब समय से परे। तो ये अकाल में उतरने की रात है, ये अनंत में जाने की रात है। और सिर्फ रात नहीं, दिन भी उसी का ही है। तो निरंतर स्मरण कर, पूरा समय दे। जितना जितना तू शव होता जाए उतना उतना शिव तेरे में उतरेंगे। बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज
महाराज की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो जी भाई सब संतन की जय।